हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। वैसे तो ये टॉपिक आपने लोअर क्लासेस में एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे किया है, जहाँ पे आपने एपी और जीपी सीक्वेंसेस पढ़े थे। उसमें आपने कुछ सीरीज़ भी पढ़ी थी स्पेशल। तो अब हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेटिव फॉर्म में करेंगे इस कोर्स में। So first of all, let us start with the definition of sequence. Sequence क्या है? Let x be any subset, non-empty subset of real numbers, then sequence is defined as a function defined from n set of natural numbers to x. That is, f is said to be sequence. F is defined from n to r, n to x, where x is any subset of real number. So where x is a subset of r. So इस f को हम सीक्वेंस बोलते हैं, और हम इसको एफ ऑफ फंक्शन लिखने की बजाय हम इसको एक्स एन से डिनोट कर देते हैं। सो इसकी डोमेन क्या है? क्योंकि ये डिफाइन हुआ है एन से एक्स पे, एक्स इज एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। सो इसकी डोमेन जो है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब क्योंकि डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो ये हर पॉइंट पे नेचुरल नंबर पे डिफाइन होगा। और जैसे हम फर्स्ट 1 पे डिफाइन करेंगे तो वो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की। अगर हम 2 पे डिफाइन करेंगे एफ ऑफ 2, दैट इज कॉल्ड x2, एफ ऑफ 3 इज कॉल्ड x3 एंड सो ऑन। कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें? वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिकॉज नेचुरल नंबर आर इनफाइनाइट। सो ये सभी हमारा एक सेट ऑफ टर्म्स बनेगा, x1, x2, x3, xn, और इसको हम इस xn सीक्वेंस ऑफ ऑल टर्म्स xn से हम इसको डिनोट करते हैं। मींस इसमें कैसी टर्म है? x1, x2, x3 एंड सो ऑन, xn एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स होंगी इसमें? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सो ये हमारा एक सीक्वेंस हो गया जिसमें नेचुरल नंबर्स जो है वो इसकी डोमेन है। ये ध्यान रहे, नेचुरल नंबर जो है इसकी डोमेन है। सो इट इज़ अ फंक्शन। सीक्वेंस इज नथिंग बट अ फंक्शन। लेट अस डू सम एग्जांपल्स, जिससे आपको और क्लियर होगा कि सीक्वेंस है का मतलब क्या है। जैसे मैंने एक सीक्वेंस डिफाइन किया, बहुत ही कॉमन सीक्वेंस जो हम रेगुलर यूज़ करेंगे, तो उसको अगर मैं उसकी टर्म्स लिखूं, जैसे एक्सन ले लिया मैंने 1/n, फंक्शन ले लिया 1/n। सो उसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी? n को मैं 1 पुट करूँगा। तो n को जब मैंने 1 पुट किया तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? 1। जब मैंने n को 2 पुट किया तो xn की वैल्यू आ गई 1, x2 की वैल्यू आ गई 1/2, देन x3 की वैल्यू 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। सो ये हमारी इनफाइनाइट टर्म्स बन गई। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, xn इक्वस टू n। सो xn n एग्जांपल लिए हमने, इसमें भी कौन सी टर्म्स आएंगी? 1 पुट करूँगा तो 1, 2 पुट करूँगा तो 2, 3 पुट करूँगा तो 3 और सो ऑन। ये नंबर ऑफ टर्म्स बन जाएगी। इसी तरह और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे xn की पावर -1 की पावर n। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
इसकी टर्म्स क्या होंगी, फर्स्ट टर्म जब n को मैं 1 पुट करूंगा, ध्यान से देखेंगे -1 की पावर 1 इज -1, -1 की पावर 2 इज 1, -1 की पावर 3 इज -1, -1 की पावर 4 इज 1 एंड सो ऑन, राइट। तो देखिए इसमें टर्म्स जो है रिपीट हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उनकी टर्म्स लिखनी हो तो वो इसी फॉर्म में लिखी जाएंगी, राइट। तो फर्स्ट टर्म जो है वो -1 होगी, सेकंड टर्म 1 है, थर्ड टर्म -1 है, फोर्थ टर्म 1 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं पूछूँ आपकी सिक्स्थ टर्म क्या होगी, तो दैट विल बी 1, सेवन्थ टर्म क्या होगी, दैट विल बी -1, ये हमें यहाँ से पता लग रहा है, राइट। सो इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स थी, कुछ सिंपल एग्जांपल जिससे आपको सीक्वेंस का आइडिया हुआ कि सीक्वेंस जो है वो ऑफ रियल नंबर्स है क्या। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जो है यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है नेचुरल नंबर है और जिसकी रेंज जो है दैट इज़ एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो जहाँ पे आप देखोगे कि डोमेन में हम सिर्फ नेचुरल नंबर ही पुट कर रहे हैं, लेकिन उसका सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो काफ़ी सारी टर्म्स आ रही हैं। जैसे यहाँ पे रियल नंबर्स 1/n की फॉर्म में आ रहे हैं, 1/2, 1/3, 1/4, यहाँ पे सेम ही आ रहे हैं, यहाँ पे -1, 1 आ रहे हैं, और भी बहुत सारे सीक्वेंस हम लिख सकते हैं जिससे अलग अलग वैल्यूज़ जो है वो टर्म्स की बन जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दें फिर से कि x1 इज द फर्स्ट टर्म, x2 इज द सेकंड टर्म, x3 इज द थर्ड टर्म एंड सो ऑन, राइट। तो xn इज नथिंग बट इट इज द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो ये जो इसके यहाँ पे जो हम 1 लिख रहे हैं, तो ये 1, 2, 3 जो है दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस। अगर xn है तो दैट इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है इसमें, दैट इज रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होती है? अब रेंज में, क्योंकि सीक्वेंस एक फंक्शन है जैसा कि हमने, तो उसकी एक डोमेन होती है, उसकी एक रेंज होती है। तो अभी हमने कोड में देखी इसकी x है, यहाँ पे इसकी कोड डोमेन क्या है x। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि फंक्शन की रेंज क्या होती है, वही हमारी सीक्वेंस की रेंज होगी। जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी सीक्वेंस में वो हमारी रेंज हो जाएगी। जैसे the set of all distinct terms of sequence is called range of sequence. The set of all distinct terms of sequence is called range of sequence. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करूँ यहाँ पे फिर से xn, जहाँ पे हमारा 1/n था, तो उसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ xn दैट विल बी, अब इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे। सो रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। कहाँ तक आएगा, 1/n तक। 1/n, ये तो n जो है नेचुरल नंबर है, तो ये इनफाइनाइट तक जितनी सभी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, इसलिए सारी वैल्यूज आएंगी। जो भी सीक्वेंस में आ रही है यहाँ पे, वो सभी वैल्यूज रेंज में आएंगी। क्यों? क्योंकि सभी वैल्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट आ रही है, डिफरेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने कंसिडर की थी n, तो उसको भी देख लेते हैं उसकी रेंज क्या बन रही है। सो रेंज ऑफ xn, वहाँ पे भी सभी वैल्यू डिस्टिंक्ट है, 1, 2, 3 सो एंड 4 एंड सो ऑन। सो वो सारी वैल्यूज जो हैं दैट विल बी अ रेंज ऑफ सीक्वेंस। थर्ड सीक्वेंस हमने किया था xn इक्वल्स टू -1n। अब यहाँ पे तो हमें पता है कि सीक्वेंस में कौन कौन सी टर्म आ रही है, -1, 1, -1, 1। तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज कौन सी आई, सिर्फ 2 वैल्यूज ही डिस्टिंक्ट आई। कौन कौन सी, एक -1 और एक 1।
तो यहाँ पे रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या आएगी, दैट विल बी ओनली 2 पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर देयर, दैट वन इज -1 एंड अदर इज 1। तो इसलिए इस केस में हमारी रेंज ऑफ सीक्वेंस जो है दैट इज -1 एंड 1। सो यहाँ से हमें पता लग रहा है इस एग्जाम्पल से पर्टिकुलरली कि रेंज ऑफ सीक्वेंस और सीक्वेंस की टर्म्स में क्या डिफरेंस है। रेंज ऑफ सीक्वेंस में हम सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यू ही लेते हैं, एक वैल्यू एक बार ही लेंगे, राइट। जो भी वैल्यूज आ रही हैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज, उनका सेट बना दिया हमने और उस सेट को हमने बोल दिया रेंज ऑफ सीक्वेंस, राइट। सो नेक्स्ट है व्हाट इज कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस में जब रेंज में सिंगलटन सेट होगा, राइट। सो अ सीक्वेंस xn is said to be constant sequence if and only if range of xn has only one element, or range of xn is a singleton set, or range of xn equals to some element a या कुछ भी where a belongs to r, right। so range of में एक ही एलिमेंट हो, a, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमें काफ़ी यूज़फुल है इस पर्टिकुलर इस यूनिट में भी, और लास्ट यूनिट में हमने उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ किया है डिटेल में, तो वो है बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस। बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस, सो बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस वैसे ही है जैसे बाउंड्स ऑफ सेट्स होते हैं, राइट। क्योंकि सीक्वेंस जो है उसमें भी कुछ टर्म्स हैं, उसका रेंज जो है वो एक सेट है, तो इसलिए वहाँ पे बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट जो इसमें डेफिनेशन है बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस में वो है बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो हमने बाउंडेड अबव सेट किया है, वैसे ही बाउंडेड अबव सीक्वेंस होगा। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस में क्या हो सकता है। सो अ सीक्वेंस xn is said to be bounded above sequence। बाउंडेड अबव सेट कब होता है, अगर आपको याद हो कि बाउंडेड अबव सेट कब होता है, कि जब कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए सच दैट उस सेट के एलिमेंट उस रियल नंबर से छोटे हों, ठीक है। तो वही हम कंसेप्ट जो है बाउंडेड अबव सीक्वेंस के साथ सीक्वेंस पे अप्लाई करेंगे, सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट के, यहाँ पे हमने K1 लिया है तो हम यहाँ पे भी K1 ले लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग। K1 बिलोंग्स टू R सच दैट xn इज लेस देन इक्वल टू K1 फॉर ऑल n belongs to natural number। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम थोड़ा समझते हैं क्या किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिफायर यूज़ किए हैं, एक देयर एग्जिस्ट और एक फॉर ऑल। सो बाउंडेड सीक्वेंस कब होगा, जब एक ऐसा K1 एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट सीक्वेंस की सभी टर्म्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब समझे कि xn इज लेस देन इक्वल टू K1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब सीक्वेंस की सभी टर्म्स K1 से छोटी होंगी। ये सभी टर्म्स कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है फॉर ऑल फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि xn इज लेस देन इक्वल टू K1 मीन्स सीक्वेंस की सभी टर्म्स K1 से छोटी होंगी।
अगर सीक्वेंस की सभी टर्म्स ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर गया सच दैट उससे छोटी हैं, इसका मतलब वो बाउंडेड अबव है। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स होंगी हमारे पास। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। इफ़ आई टेक बाउंडेड अबव सीक्वेंस की, ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें बाउंडेड अबव तो है, बाकी कुछ और उसमें ना हो। सो आई विल टेक एग्जांपल xn इक्वल्स टू माइनस एन। सो xn इक्वल्स टू मैंने माइनस एन चूज़ किया, तो अगर इसकी टर्म्स देखेंगे हम तो क्या आएगी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये हम करली ब्रैकेट्स जो हैं वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट उससे मैं नहीं करूँगा इस कोर्स में, तो उसको मैं हमेशा ओपन ब्रैकेट से यूज़ करूँगा ताकि हमें डिफरेंस पता चले कि एक सीक्वेंस और एक रेंज का डिफरेंस क्या है। रेंज इज़ अ सेट, सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। सो इसलिए मैंने सीक्वेंस की टर्म्स को इस करली ब्रैकेट लिखने की बजाय ओपन ब्रैकेट्स में लिखा है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों यूज़ किया। तो ये मैं पूरे कोर्स में सीक्वेंस को ओपन ब्रैकेट से यूज़ करने वाला हूँ। सो xn इक्वल्स टू -n, राइट। तो इसमें टर्म्स, फर्स्ट टर्म आ गई -1, सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म -3 एंड सो ऑन। तो ये हमें पता लग रहा है कि नाउ वी कैन से वी कैन फाइंड a real number, any real number 0 ले लेते हैं, we can find number real number 0 belongs to R such that xn is less than, strictly less than 0 for all n belongs to natural number। इसका मतलब क्या है कि x1 भी 0 से कम है, x2 भी 0 से कम है, x3 भी 0 से कम है, x4 एंड सो ऑन, सारी टर्म जो है 0 से कम है। तो हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल गया 0 सच दैट xn इज लेस देन 0 फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो इससे क्या प्रूव हो गया कि xn जो है वो बाउंडेड अबव है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन हम करेंगे बाउंडेड अबव के बाद, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सीक्वेंस, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ या LUB ऑफ अ सीक्वेंस। ये हमने पिछले कोर्स में, पिछले यूनिट में भी किया था LUB। सो काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा है इसको, ऑफ अ सीक्वेंस। तो LUB हमें पता है कि अपर बाउंड्स का जो है वो एक सेट फॉर्म होता है, और जितने भी अपर बाउंड्स का सेट फॉर्म होता है उसमें से जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसको हम लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं, राइट। सो एज वी नो, जो रेंज ऑफ सीक्वेंस जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। सो बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी देयर विल एग्जिस्ट a least upper bound of a set, right? Since a range of sequence is a set if range is bounded above, then is a subset of real number. Range of sequence is a, not a set, is a subset of real number, is a subset of real numbers. So if range is bounded above, then by order completeness property of real numbers, property of रियल नंबर्स, कि रियल नंबर जो है वो ऑर्डर कंप्लीट प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, देयर कंप्लीट ऑर्डर सेट। सो रियल नंबर्स वी हैव
there exists u belongs to R such that u is the least upper bound of sequence। तो u जो है उसका लीस्ट अपर बाउंड होगा। और बाय डेफिनेशन ऑफ लीस्ट अपर बाउंड तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट u belongs to R such that xn is less than equal to u for all n belongs to n, and if and for any epsilon greater than 0 there exists x belongs to सॉरी इसको हम ऐसे ले लेते हैं, there exist k, क्योंकि यहाँ पे हम टर्म की बात कर रहे हैं, तो there exist k belongs to natural number such that u minus u minus epsilon is less than xk. u minus epsilon is less than xk. So for any epsilon greater than 0 there is k belongs to natural number such that u minus epsilon is। इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये तो हो गया कि u इज़ एन अपर बाउंड, राइट। तो हमने लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन में पढ़ा है कि u उस लीस्ट अपर बाउंड कब होता है कोई रियल नंबर, जब उसमें से छोटा नंबर भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो सेट का सेट यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस, नॉट रिटन एनी सीक्वेंस एक्शन ले लेते हैं। सो u माइनस एप्सिलॉन जो है इसका लीस्ट अपर बाउंड नहीं रहेगा, मतलब u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक ऐसा सीक्वेंस की टर्म आ जाएगी, राइट। एक ऐसी सीक्वेंस की टर्म आ जाएगी जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं लिखा देयर एग्जिस्ट एक्स के बिलोंग्स टू द सेट एक्स, नो, आई हैव रिटन लाइक कि एक ऐसा नेचुरल नंबर आएगा सच दैट एक्स के। अब एक्स के क्या है, क्योंकि हमें पता है जो भी टर्म्स है सीक्वेंस की वो ऐसी एक्स एन की फॉर्म में है, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, राइट। तो हमने एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है। अब वो टर्म कब आएगी, जब हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे इन जनरल एक्स एन की फॉर्म में। तो एक ऐसी टर्म आएगी एक्स एन। अब एक्स एन जो है हम जनरली यूज़ करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एन की जगह एक पर्टिकुलर टर्म लिखने के लिए उसको के ले लिया कि के एक ऐसा नेचुरल नंबर के एग्जिस्ट करेगा सच दैट एक्स के केथ टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस विल बी ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। सो आई होप इससे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर क्यों लिया, सो हमने क्योंकि एक ऐसी टर्म ढूंढनी है और हमारी टर्म्स कैसी हैं, एक्स के की एक्स एन की फॉर्म की, और एन क्या है वो हमारा नेचुरल नंबर है। तो हमने एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ दिया के such that u minus epsilon is less than xk, means this xk is one of the term of this sequence। so यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन जो है वो कैसे एग्जिस्ट करेगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा क्योंकि नया कंसेप्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़ा इसको डिटेल में करेंगे। थैंक यू।